हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मराठी मूवी फर्स्ट क्लास दाभाडे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक गांव में रहने वाली दाभाडे फैमिली से, जहां पर उनके सबसे छोटे बेटे सोनू यानी कि प्रशांत की शादी की तैयारी चल रही थी। एक्चुअली सोनू की शादी कोमल नाम की लड़की के साथ तय हुई थी और वहां पर उनके सारे रिश्तेदार आ गए थे। अब दाभाडे फैमिली की बात करें तो सबसे मेन है सोनू के मम्मी पापा। उसकी मॉम एक हाउसवाइफ है, तो वही उसके डैड एक तहसीलदार थे जो कि अब रिटायर हो चुके थे। और उनके 3 बच्चे थे, जिसमें से सबसे पहले बेटी का नाम है जयू, जिसकी अब शादी हो चुकी है और उसके पति एक पुलिस ऑफिसर है। साथ ही हम देखते हैं कि जयू काफी ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, क्योंकि जयू को बच्चा चाहिए था, लेकिन उसमें कुछ इशू था जिसकी वजह से उसे बच्चा नहीं हो पा रहा था। और जयू इसी की वजह से सब पर गुस्सा किया करती थी। तो वही दूसरे लड़के का नाम किरण है, जिसे सब लोग प्यार से पप्या कहते हैं। पप्या वैसे तो पुणे में रहता है, लेकिन सोनू की शादी अटेंड करने के लिए यहाँ पर आया था। और पप्या की बातों से पता चलता है कि उसकी अपने घर वालों से ज्यादा नहीं बनती थी, सिवाय अपनी माँ के। तो वही सोनू की बात करें तो सोनू का पोल्ट्री फार्म है, जिसे वो संभाला करता था। सोनू अपनी होने वाली वाइफ को वहाँ पर पोल्ट्री फार्म में बुलाता है ताकि वो उसके साथ बात कर सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोमल भी सोनू से कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन तब तक कोमल की फ्रेंड आती है और उसे वहां से लेकर जाती है। तो वही हम जयू की बुआ को देखते हैं, जो बार बार जयू को ताने दिया करती थी कि जयू के अभी तक बच्चे नहीं हो पाए, और इसी वजह से जयू काफी ज्यादा उदास थी और वो चाहती थी कि वो फिर से एक बार आईवीएफ के लिए ट्राई करे। एक्चुअली जयू ने पहले भी आईवीएफ के लिए ट्राई किया था, लेकिन उसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, इसलिए उसके पति नहीं चाहते थे कि वो दोबारा आईवीएफ के लिए ट्राई करे। लेकिन जयू का कहना था कि उसे बच्चा चाहिए। जिसके बाद शादी का दिन आता है और कोमल और प्रशांत की शादी हो जाती है। प्रशांत काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि फाइनली उसकी शादी हो गई थी। तो वही उनकी शादी में गौरी आती है, जिसे देखकर पप्या काफी गुस्सा हो गया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पप्या और गौरी एक दूसरे से प्यार करते थे और उनकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनकी शादी कैंसिल हो गई। और इसी वजह से पप्या गौरी से आज भी गुस्सा था। तो वही शादी करके कोमल अपने ससुराल आती है, जहाँ पर जयू से ताने मारने लगती है कि कोमल ज्यादा कुछ लेकर नहीं आई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कोमल के घर वालों का इनर वेयर का बिजनेस था और इसी वजह से जयू उसे ताने दे रही थी, लेकिन कोमल उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती और उसे इग्नोर कर देती है। तो वही सोनिया अपनी सुहागरात के लिए एक्साइटेड था, लेकिन उसकी माँ उसे रोकती है और कहती है कि जब तक पूजा नहीं होती वो सुहागरात नहीं मना सकता, इसलिए सोनिया को अपने पापा के साथ सोना पड़ता है। अब अगले दिन घर में पूजा थी, जिसकी तैयारी सब लोग करने लगते हैं। तभी पप्या को घर वाले बताते हैं कि उसे बनाना के लिप्स लाने होंगे, जिसके लिए पप्या मार्केट जाता है, जहाँ पर उसे गौरी दिखाई देती है और वो गौरी से बात करने लगता है। वो जिस एटीट्यूड से गौरी से बात कर रहा था, गौरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से वो नाराज हो जाती है और पप्या से बात नहीं करती। तो वही गौरी से बात करने के चक्कर में पप्या घर पर काफी लेट आता है, जिसकी वजह से जयू उसे डांटती है और उन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जो देखकर सोनू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अभी अभी उसकी शादी हुई थी और ये सब चल रहा था। लेकिन सोनू काफी खुश था, क्योंकि फाइनली आज उसकी सुहागरात होने वाली थी, इसलिए सोनू काफी एक्साइटेड होकर अपने रूम में जाता है। लेकिन कोमल उससे कहती है कि वो आगे पढ़ना चाहती है और एमपीएससी क्लियर करना चाहती है, इसलिए उन्हें फैमिली प्लानिंग करनी होगी, जिसके लिए प्रशांत भी मान जाता है। तभी प्रशांत की माँ दरवाजा नॉक करती है और प्रशांत को अंगारा लगाती है और उसे कहती है कि वो ये सब करते हुए भगवान का नाम ले, ताकि प्रशांत को जल्दी से बच्चा हो जाए। तो वही कोमल प्रशांत से कहती है कि उसे प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए, लेकिन प्रशांत के पास वो नहीं था, इसलिए वो बाहर आता है और मेडिकल वाले को कॉल करने लगता है। तभी वहां पर उसके जीजा आते हैं और प्रशांत उन्हें बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जीजा प्रशांत से कहते हैं कि उन्हें तो बच्चे नहीं हो सकते, इसलिए प्रशांत को ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए और जल्दी से बच्चा पैदा कर देना चाहिए। जिसके बाद प्रशांत पप्या के पास जाता है और इससे पहले कि वो उसे प्रोटेक्शन मांग पाता, पप्या खुद ही काफी उदास था और वो सोनू से कहता है कि उसने शादी तय होने की बात उसे क्यों नहीं बताई। क्या वो उसे इतना पराया समझता है कि उसने शादी वाली बात भी नहीं बताई। साथ ही वो इस बात के लिए भी नाराज था कि पप्या से पहले सोनू ने शादी क्यों की, जिस पर सोनू का कहना था कि पप्या ने ही तो कहा था कि वो आगे शादी नहीं करेगा, इसलिए उसने शादी की। लेकिन पप्या काफी उदास था, इसलिए सोनू वहां से चला जाता है। अब सोनू समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, लेकिन जब वो रूम पर जाता है तो कोमल कहती है कि उसकी फ्रेंड ने उसे प्रिकॉशन दे दिया, जो सुनकर सोनिया काफी शॉक था कि उसके पास ये सब कैसे होता है, जिस पर कोमल का कहना था कि उसकी फ्रेंड ये सब रखती है। जिसके बाद सोनिया प्रिकॉशन पहनने के लिए वॉशरूम जाता है, लेकिन वहां पर वो उल्टियां करने लगता है। जिसके बाद वो बाहर आता है और रूम से बाहर ही चला जाता है,
जो देखकर कोमल काफी हैरान थी कि आखिर सोनिया को क्या हुआ। तो वहीं हम पप्पा को देखते हैं जो गौरी का एक इमोशनल स्टेटस देखता है और वो उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाने लगता है। लेकिन गौरी कहती है कि उसे वो स्टेटस अच्छा लगा था इसलिए उसने लगा दिया। पर पप्पा को गौरी की बातों पर यकीन नहीं था। उसे लग रहा था कि शायद गौरी की मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन गौरी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन पप्पा उसके घर के सामने से जाने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद गौरी जीजा जी को कॉल करती है और जीजा वहां पर आकर पप्पा को अपने साथ लेकर जाते हैं। वो पप्पा को समझाते हैं कि वो गौरी को भूल जाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली गौरी पप्पा के मामा की बेटी है। जब पप्पा और गौरी छोटे थे तभी से उनके घर वालों ने डिसाइड किया था कि उन दोनों की शादी करेंगे और वो दोनों ही बड़े होने के बाद एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उनकी शादी भी तय हो चुकी थी, यहाँ तक कि कार्ड्स भी छप गए थे। लेकिन जब पप्पा की माँ ने अपने भाई से अपना हिस्सा मांगा तो उनमें झगड़ा हो गया और उसी वजह से पप्पा और गौरी का रिश्ता टूट गया, जिससे पप्पा काफी उदास हो गया और उसने गौरी के घर के सामने जाकर काफी हंगामा किया, जिसकी वजह से पप्पा के मामा ने पुलिस बुलाई और पुलिस वालों ने पप्पा को एक दिन जेल में रखा। जो देखने के बाद पप्पा के पापा उससे काफी नाराज हो गए और उसे घर से चले जाने के लिए कहा, जिसकी वजह से पप्पा पुणे चला गया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गयू ने अपनी माँ को भड़काया था कि वो प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा ले और इसी वजह से पप्पा और गयू का रिलेशन खराब हो गया था, क्योंकि पप्पा का कहना था कि गयू उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफियर करती है और इसी वजह से आज फिर से उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। जो देखकर सोना काफी गुस्सा हो गया था क्योंकि उसकी शादी को एक दिन नहीं हुआ था और घर में इतने सारे झगड़े हो रहे थे। अब रात को सोनिया फिर से कोमल के पास जाता है और सोनम उसे प्रोटेक्शन यूज करने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही सोनिया वॉशरूम में जाता है वो फिर से उल्टियाँ करने लगता है और घर से भाग जाता है, जो देखकर कोमल काफी परेशान थी। तो वही उनके घर वालों को भी पता चल गया था कि जरूर कोई प्रॉब्लम है और उन्हें लग रहा था कि सोनिया को नजर लग रही है और उसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए वो सोनिया की नजर उतारते हैं। तभी उसकी माँ को याद आता है कि उन्होंने एक नवस बोला था कि अगर सोनिया की शादी ठीक से हो गई तो वो एक मंदिर में जाकर एक बकरा अर्पण करेगी। जिसके बाद सभी लोग बकरे को लेकर मंदिर में जाते हैं। लेकिन सोनू को ये बात अच्छी नहीं लगती कि उसकी वजह से एक बकरा काटा जाएगा, इसलिए वो उस बकरे को भगा देता है, जिसकी वजह से उन्हें आटे का बकरा अर्पण करना पड़ता है। अब रात को गयू, पप्पा और सोनू तालाब के पास चले जाते हैं और बातें करने लगते हैं। एक्चुअली बचपन में वो यहीं पर बैठकर काफी सारी बातें किया करते थे। साथ ही उनके पास एक बोट थी, उसमें बैठकर वो पूरा तालाब घुमा करते थे। आज जब तीनों बातें कर रहे थे तो उन्हें रियलाइज होता है कि वो तीनों पहले साथ में कितने ज्यादा खुश थे, लेकिन पता नहीं उनके बीच ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो तीनों एक दूसरे से नफरत करने लगे। जिस पर सोनू कहता है कि उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक्चुअली झगड़ा गयू और पप्पा की वजह से शुरू हो गया था। इसलिए सोनू उनसे कहता है कि उन्हें अपना झगड़ा सॉर्ट आउट करना चाहिए, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये बोलकर सोनू वहां से चला जाता है। जिसके बाद गयू पप्पा से सॉरी कहती है क्योंकि उसकी वजह से पप्पा और गौरी का रिश्ता टूट गया। गयू कहती है कि उसने माँ को प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि उस प्रॉपर्टी में उनकी माँ के मम्मी पापा की यादें थी और इसी वजह से वो चाहती थी कि कुछ प्रॉपर्टी उसकी माँ को भी मिले। जो सुनने के बाद पप्पा भी गयू की बात समझ जाता है, जिसके बाद वो गयू को समझाता है कि उसे भी बच्चे के लिए ट्राई करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो प्रोसेस अगर गयू को इतना नुकसान देती है तो उसे ये नहीं करना चाहिए। पप्पा उसे समझाता है कि हम सभी लोग हमेशा परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा 19-20 हर मामले में चल जाता है। वो गयू से कहता है कि उसके पति उससे इतना प्यार करते हैं, इसलिए गयू को खुद को और उन्हें हर्ट करना बंद कर देना चाहिए। और गयू भी उसकी बात समझ जाती है और अपने पति से कहती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए काफी है। जो सुनने के बाद गयू का पति भी काफी खुश हो जाता है और वो पप्पा से थैंक्स कहता है। जिसके बाद हम सोनू को देखते हैं जो घर आता है तो कोमल अपने मायके गई थी। जब कोमल मायके से वापस आती है तो उसकी ओटी भरनी थी, जिसके लिए गयू आगे आने लगती है, लेकिन सोनिया की बुआ उसे रोकती है और कहती है कि अगर गयू ने ओटी भरी तो सोनिया को भी बच्चे नहीं होंगे। जो सुनने के बाद सोनिया को काफी बुरा लगता है और वो अपनी बुआ से कहता है कि चाहे जो भी हो उसकी वाइफ की ओटी उसकी बहन ही भरेगी। जिसके बाद गयू को बुलाता है और गयू कोमल की ओटी भर देती है। तो वही पप्पा को भी रियलाइज हो गया था कि वो खामखा गौरी के पीछे पड़ा था, इसलिए वो गौरी से माफी मांगता है और लाइफ में मूव ऑन करने का डिसाइड करता है। तो वही हम सोनू को देखते हैं जो आज भी कोमल के साथ कुछ भी नहीं कर रहा था, जो देखकर कोमल काफी शॉक थी। वो सोनू से पूछती है कि क्या वो उसे पसंद नहीं करता, जिस पर सोनू कहता है कि वो उसे पसंद तो बहुत करता है लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम उसे बता नहीं सकता। जो सुनने पर कोमल को ऐसा ही लगता है कि सोना उसे पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। तो वही सोनिया भी समझ नहीं पा रहा था कि वो अपनी प्रॉब्लम कैसे किसी को बताए। जिसके बाद अगले दिन गयू और उसके हस्बैंड डॉक्टर के पास जाते हैं
और उन्हें बताते हैं कि वो आगे आईवीएफ प्रोसेस नहीं करेंगे। ये बोलकर जब वो हॉस्पिटल से निकल रहे थे तभी वो वहाँ पर सोनिया को देखते हैं, जो गुप्त रोग डॉक्टर के पास चला गया था। जो देखने के बाद गयू घर आती है और सभी को इसके बारे में बताती है। अब सभी घर वाले काफी डर गए थे कि आखिर सोनिया को क्या हुआ है, इसलिए सोनिया जैसे ही घर आता है सभी लोग उससे पूछने लगते हैं कि वो वहाँ पर क्यों गया था। जो देखकर सोनिया काफी गुस्सा हो जाता है और गयू से कहता है कि अगर उसने उसे वहाँ पर देख लिया था तो उससे पहले सोनिया के साथ डिस्कस करना चाहिए था, ना कि सभी घर वालों को बताना चाहिए था। सोनिया कहता है कि वो एक ऐसी फैमिली में रहता है जहाँ पर हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। अपने आप को होशियार समझकर दूसरे को नीचा दिखाने में उन्हें क्या मजा आता है उसे नहीं पता। सोनिया पापा से कहता है कि पापा 2 साल बाद यहाँ पर आया, उसने एक बार भी अपने छोटे भाई से नहीं पूछा कि वो क्या कर रहा है या फिर वो कैसा है। और रही बात सोनिया की बहन की, तो वो भी उसकी परवाह नहीं करती, क्योंकि अगर परवाह करती तो वो उससे पूछती कि क्या शादी के बाद सब कुछ ठीक है या नहीं। सोनिया अपनी मम्मी से कहता है कि जब गयू के पीरियड स्टार्ट हुए थे तो उसकी मम्मी ने गयू को सब कुछ समझा दिया था, लेकिन जब सोनिया प्यूबर्टी एज को हिट करता है तो उसे कोई भी कुछ भी समझाता नहीं, उसे बता ही नहीं चाहता कि उसे क्या करना है। घर वालों ने उसे पढ़ाया लिखाया और उसकी शादी कर दी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें बतानी होती है वो तो किसी ने उसे बताई नहीं, और इसी की वजह से वो सुहागरात मना नहीं पा रहा था। सोनिया कहता है कि उसके ऊपर प्रेशर इतना था कि वो सब कुछ ठीक से करे, जिसकी वजह से वो कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा था, और इसी वजह से वो हॉस्पिटल गया था। और डॉक्टर ने जब उसे चेक किया तो उसने उसे बताया कि सोनिया के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सोनिया बस काफी ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। सोनिया कहता है कि उसकी माँ चाहती है कि जल्दी से उन्हें बच्चा हो जाए, उनके जीजा जी भी यही चाहते हैं कि जल्दी से उन्हें बच्चा हो जाए, लेकिन सोनिया और उसकी वाइफ क्या चाहती है इसके बारे में किसी ने भी उनसे नहीं पूछा। सोनिया कहता है कि वो और उसकी वाइफ दोनों ही जल्दी बच्चा नहीं चाहते। अब सोनिया की ये सारी बातें सुनने के बाद सभी लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि सोनिया ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तभी सभी लोग सोनिया से कहते हैं कि अब वो लोग उसे स्ट्रेस नहीं देंगे, वो आराम से अपना सुहागरात मनाए। तभी सोनिया को पता चलता है कि कोमल के घर वालों ने उन्हें हनीमून की टिकट दी थी, जो सुनने पर सोनिया काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि वो फाइनली कोमल के साथ हनीमून पर जा रहा था। लेकिन ये देखने पर सोनिया के घर वाले डिसाइड करते हैं कि वो भी उन्हें ज्वाइन करेंगे, जो सुनकर सोनिया नाराज हो जाता है। लेकिन सोनिया के घर वाले कहते हैं कि पहले सोनिया वहाँ पर जाए, अपना हनीमून मनाए, जिसके बाद वो वहाँ पर आ जाएंगे। जिसके बाद सोनिया हनीमून पर चला जाता है और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जिसके बाद उसके घर वाले भी वहाँ पर उसे ज्वाइन करते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। पापा ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो भी अब अपनी लाइफ में मूव ऑन करेगा, तो वही जयू भी एक डॉगी अडॉप्ट करती है और उसे संभालने लगती है। तो वही सोनिया के पापा सोनिया की माँ को एक कैमरा लाकर देते हैं, क्योंकि उन्हें फोटोज निकालने का काफी ज्यादा शौक था, जो देखकर सोनिया की माँ भी काफी खुश होती है और पूरा परिवार अब साथ में रहने लगता है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी फर्स्ट क्लास दाभाडे मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।